फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। फ्रेंड्स आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। देखिए हम लोगों को कुछ ब्रीडर को धारणा है या चिंता है जो कैल्शियम सिर्फ ब्रीडिंग टाइम पे देना पड़ेगा एक फॉर्मेशन के लिए। ये गलत है, ये सोच ही गलत है। अगर आपके मन में जो वीडियो देख रहे हो, जो कोई भी ऐसे कोई सोच है तो पहले उस सोच को बाहर फेंकिए, क्योंकि कैल्शियम शरीर का एक हिस्सा है जो ना होने से आपका बार्स हमेशा पहले तो हड्डी नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। कैल्शियम का जो मेन जो चीज़ जानते हैं हम लोग, हड्डी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कभी भी टूट सकता है। कभी भी वो गिर के, अगर मान लीजिए वो खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो धक्का लग के उसका पंख या पैर टूट सकते हैं। तो इसीलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या है और कौन कौन सा कैल्शियम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे, मतलब मंथली या ईयरली। क्योंकि जैसे बोला जो शुरुआत में, अगर आप ऐसे सोच पालते हो जो कैल्शियम सिर्फ इसको इस टाइम पे देना है, तो इस सोच को पहले दूर भगा के ये वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, मतलब बार्स का शरीर और मेंटली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपका बार्स का डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम है, बहुत ही वीक हो जाएंगे। क्योंकि वीकनेस ऐसे एक चीज़ है, आप पकड़ नहीं पाओगे। उसका भी एक सिम्टम है, वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वीकनेस का भी बहुत सारे सिम्टम है जो कैल्शियम के कारण वीक है या विटामिन्स के कारण वीक है। कुछ मिनरल्स का प्रॉब्लम है, या सर्दी जुकाम या डायरिया पहले हुआ था, या कोई बड़ा बीमारी हुआ था, उसी के चलते ये वीक है, या एलोपैथिक में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रयोग करने के बाद वो वीक है। ये बहुत सारे रीज़न होता है। तो इतना जान लीजिए, कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी है आपका बार्स के शरीर में कैल्शियम, क्योंकि पहले ही बोल दूँ कि बार्स के शरीर में 2 टाइप का और या 3 टाइप्स ऑफ कैल्शियम, मैं 2 का ही नाम लूँगा। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम सिट्रेट भी है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त ज़रूरत है आपका मेरे बार्स के शरीर का। क्योंकि ह्यूमन में जो कैल्शियम ज़्यादातर आता है, चाहे वो टैबलेट फॉर्मेशन में हो या लिक्विड फॉर्मेशन में हो, ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है, सॉल्ट जो है। क्योंकि कैल्शियम तो मान लीजिए ह्यूमन कैल्शियम से हम लोग बच्चों लोग खिलाते हैं, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लगता है। क्योंकि शरीर को जो हड्डियां है या पूरा फॉर्मेशन के लिए कार्बोनेट का बहुत बड़ा भूमिका होता है। सेम चीज़ बार्स का जब एक फॉर्मेशन होता है, एक का जो छिलका होता है, उसको पूरा चीज़ को बनाने के लिए नेचुरली जो चीज़ बन रहा है, कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है। देखिएगा आपको कभी कभी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के चलते छोटा एग हो रहा है, थोड़ा सा इतना एग लिया तो थोड़ा सा नरम, वैसे मान लीजिए कैसे तुला जैसे लग रहा है, कोई मतलब सख्तपन उसमें महसूस नहीं करोगे। हर कुछ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम का डेफिशिएंसी होने से आपका बार्स का आँखों में प्रॉब्लम आएगा, उसका आँखों का दृष्टि चले भी जा सकता है। अभी बोलेंगे दादा आँख के साथ क्या रिश्ता है, एक बार ये समझने बैठे तो ये मूवी बन जाएगा वीडियो। जितना बोल रही हूँ उतना ध्यान दीजिए। अगर डाउट है तो इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं और कोई भी अच्छा वेटनरी डॉक्टर को भी पूछ सकते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण आपका बार्स का स्किन में प्रॉब्लम आएगा, फेदर ऐसे बन जाएगा। मतलब एक बार्स का फेदर में ही तो सुंदरता है, चाहे कोई भी बार्स हो, तो उसका फेदर इतना डल और ब्राइटनेस कम हो जाएंगे, जैसे लगेगा वो मोल्टिंग पे है। हालांकि वो मोल्टिंग पे या कुछ भी ऐसी सिचुएशन पे नहीं है, जो कि लैक ऑफ कैल्शियम के चलते ये सारे प्रॉब्लम। आपका बार्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, मानसिक स्थिति बदल जाएंगे, बहुत ही खिटखिटापन हो जाएंगे, प्लेफुलनेस से, मतलब चुपचाप, मतलब देखिए अगर मान लीजिए आप वीक हो तो आप भाग नहीं सकते हो, अगर आप भाग रहे हो तो मतलब आप वीक नहीं हो, मतलब एक का दूसरा विपरीत होता है। तो ये सारे सिचुएशन और भी हैं, लेकिन मेन कुछ पोर्शन में मैंने बात किया। कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण बेबी का ग्रोथ भी सही से नहीं होता है। क्योंकि जब छोटे बेबी है, मैंने बार बार आप लोगों को बोला है, मैंने तो शुरुआत से ही देता हूँ, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट किया हूँ 10 दिन से उम्र से कैल्शियम को ज़रूर डालिए। क्योंकि ग्रोथ के लिए कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सख्त ज़रूरत है। तो इसीलिए कैल्शियम को वीकली आपको देना चाहिए, चाहे वो नेचुरल फॉर्मेशन में हो या मेडिकेशन फॉर्मेशन में हो। मेडिकेशन मतलब होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो। नेचुरल फॉर्मेशन का मतलब आप एक को बॉईल करके दे सकते हो, या एक का जो छिलका होता है उसको भी डस्ट करके दे सकते हो। ऐसे सिचुएशन देखिए, अब लोग बोलते रहते हो हमको फ़ोन पे, दादा मेरा कैटल फिश बोन पड़ा हुआ है,
एक का छिलका भी डालता हूँ, लेकिन फिर भी एक सही से नहीं बन रहा है। देखिए सिर्फ दे देने से नहीं होगा, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा बर्ड्स को, वो कितना इंटैक्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा है ऐसे केज में मत फेंक कर रखिए, अब उसका चूरा बना के हर दिन सॉफ्ट फूड में आप प्रोवाइड कीजिए। लेकिन हाँ, इतना बोल सकता हूँ, सीसीबी जो लोग यूज़ कर रहे हो, हम लोग मेरा शांतनु बर्ड्स केयर चैनल का जो सीसीबी है, मतलब कैल केयर बर्ड, उसका शॉर्ट फॉर्मेशन है सीसीबी एडवांस प्लस प्लस। तो ये सारे समस्या आपको नहीं होगा, आप लोग देख ही चुके। और वी प्लस में भी अभी कैल्शियम सोर्स दे चुका हूँ मैंने, मतलब जिसको उसमें देना चाहिए उतना, अगर उसमें ही पूरा दे दूँ तो सीसीबी का क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए जितना उसमें हम मिला सकते हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस, उसमें उतना ही दिया है। अपडेट वर्जन जो वी प्लस आप लोग यूज़ कर रहे हो और जो लोग के पास पहुंच रहे हैं, तो कैल्शियम का सोर्स ऐसे चूरा बना के आप सॉफ्ट फूड के साथ डालिए सप्ताह में मिनिमम 3 डेज़, क्योंकि कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है। कैल्शियम का डेफिशिएंसी के कारण इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है, और शरीर का तो मेन तो चीज़ें, हड्डियाँ जो है वो दुर्बल हो जाएंगे, और उसका जो भीतर में जो चीज़ें होता है वो भी बहुत ही न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे, उसमें उसका जो हेल्थ है बर्बाद हो जाएंगे। तो आपका बर्ड देखिएगा हमेशा थका हुआ रहेगा, उसके साथ साथ वो ब्रीड पे नहीं आएगा, क्योंकि कैल्शियम भी एक मेन कारण होता है ब्रीड पे लाने के लिए। और उसके भीतर अगर सही मात्रा में कैल्शियम है आपके बर्ड्स का, तो एग लेइंग बहुत सुंदर से करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी एक बाइंडिंग का प्रॉब्लम नहीं। एक बाइंडिंग सिर्फ कैल्शियम का नहीं, विटामिन ई और ऑयल कंटेंट शरीर में कम होने से ये प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेचुरली आप जो चीज़ आप डालते हो, जैसे आपका देखिए ह्यूमन जो खाते हैं, बर्ड्स तो नहीं खा सकते हैं। आपके घर में डॉग कैट है, ये सारे चीज़ खा सकते हैं, लेकिन बर्ड्स को मिल्क तो और प्रोवाइड नहीं कर सकें, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे कैल्शियम का सॉल्ट होता है, तो ये हम लोग मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बर्ड्स नहीं। तो वैसे ही तो अगर उसका विपरीत सोचे तो एक फूड ज़रूर डालिए, बीन्स ज़रूर डालिए। बीन्स में बहुत अच्छा मात्रा में कैल्शियम होता है। जो लोग आप लोग नट्स यूज़ करते हो, नट्स में कैल्शियम का सोर्स होता है, तो ये सारे चीज़ों में नेचुरली आप दे सकते हो। उसके साथ साथ आप क्या बोलेंगे उसको, अरे जो कैटल फिश बोन और चूरा बना के आप प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने बहुत लोग मेरे को पूछते हैं दादा ब्लॉक बना के रख दूँ, रख सकते हो, आपका केज है, आपका कॉलोनी है, आप रख सकते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखिए वो खा रहा है कितना, इंटेक्ट कर रहे हैं कितना, ये ज़रूरी है। इसीलिए उससे अच्छा आप चूरा बना के सॉफ्ट फूड के साथ सप्ताह में 3 दिन करके दीजिए। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो कैलकेरिया फॉस, और बार बार लोग हमको पूछते रहते हैं, मतलब आप लोग, दादा कैलकेरिया फॉस में क्या D3 है? एक बात जान लीजिए, जैसे आयरन विदाउट विटामिन B12 हो नहीं सकता है, क्योंकि विटामिन B12 होगा शरीर में तभी जाकर आयरन, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी में, एब्जॉर्बेशन होगा। वैसे ही विटामिन D3 छोड़ के कैल्शियम हो नहीं सकता है, तो इसीलिए कैलकेरिया फॉस का विटामिन D3 है। कैलकेरिया फॉस 200 भी बहुत अच्छा है। अगर डाउट है तो आप एलोपैथिक में आ जाइए सप्लीमेंट में, जैसे आप वेटनरी का सोचिए, जो कैडिसोल DC, उसमें कैल्शियम सॉल्ट ग्लूकोनेट भी है, जो मेरे, और एक तरीका है जो मैं खुद पालन करता हूँ, जो आप भी कर सकते हो। कोई भी कैल्शियम आप दे रहे हो, मैं हमेशा 2 कैल्शियम प्रोवाइड करता हूँ, ग्लूकोनेट, कार्बोनेट। इसमें सुविधा होता है, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम में तो देना ही चाहिए, उसके साथ साथ पूरा इंटर लाइफ को उसको सही रखने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा गुण है। दादा फ्रेंड्स हो, दादा हो, दीदी हो, कोई भी हो वीडियो देख रहे हो, उसको इग्नोर मत करो। अगर आपका सोर्स खाने से चले जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका सिम्टम क्या है, बर्ड्स बहुत ही प्लेफुल रहेगा, थका हुआ नहीं रहेगा, और एक जिम बच्चा भी अच्छा करेंगे, ब्रीडिंग भी अच्छा करेंगे, मतलब सब कुछ अच्छा जाएगा। मतलब डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, उसका सिर्फ विपरीत होगा, मतलब सब कुछ बुरा जाएगा। तो इसीलिए आप ह्यूमन में सेल कैल, जिम कैल, ऑस्टोकैल्शियम, ऑस्टोवेट वेटनरी में, उसके साथ साथ आप कैडिसोल DC, ये सारे सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। बाकी मार्केट में अनवांटेड बहुत सारे कैल्शियम है, सोच समझ के यूज़ कीजिए। लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ, अगर भरोसा आप लोग करते हो, फिर भी बोल रही हूँ, अगर मेरे सजेशन पे चलने की कोशिश कर रहे हो तो कैडिसोल DC, ऑस्टोवेट, जिम कैल, सेल कैल, आपका ऑस्टोकैल्शियम बहुत बढ़िया एलोपैथिक में सोर्स है। और नहीं तो कैलकेरिया फॉस 6X, कैलकेरिया फॉस 200, कैलकेरिया कैप 200, ये सारे कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है।
तो ये रहा छोटा एक वीडियो जो कैल्शियम डेफिशिएंसी से बहुत कुछ हो सकता है, उसको अपनाइए, सही कीजिए। ये सोच भगा के आप कैल्शियम को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ ब्रीडिंग के पीछे नहीं, बर्ड्स का हेल्थ सही रखिए। जो जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए हर दिन उसको बैलेंस मात्रा में प्रोवाइड कीजिए। देखिएगा आपका ब्रीड वो ऐसे ही करके देंगे, उस टाइम पे आप रिलैक्स रहोगे। ब्रीडिंग के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता है अगर आप हेल्थ में नज़र रखोगे तो, क्योंकि ब्रीडिंग कोई हेल्थ का अलग पार्ट नहीं है। बर्ड्स आपका हेल्दी है मेंटली एंड फिज़िकली तो वो ब्रीड ज़रूर करेंगे, उसके लिए आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बेबीज़ टाइम पे जो हर एक चीज़ बता दूँ बेबीज़ के बोल के, मैंने चार्ट भेजना शुरू कर दिया। बहुत लोग पूछ रहे दादा एक मतलब दोनों चार्ट क्यों भेजो, दोनों चार्ट नहीं है, उसका मिक्सन मैंने बताया है। एक 100 ml का बॉटल लेना पड़ेगा होम्योपैथिक शॉप से, खुद का घर का नहीं। उसमें कितना मात्रा में कितना ml मिलाना पड़ेगा वो कॉम्बिनेशन आपका BBGIC उसका ये मैंने बताया। और अगर आप ड्रॉप हिसाब से दे रहे हो 30 ml पानी में, इसीलिए 2 चार्ट मैंने भेजा। इसको मतलब मिलाइए मत, दोनों अलग अलग। अगर आप 100 ml में करके दे रहे हो एक साथ मिला के रख सकते हो, तो उसका कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि इसका कितना ml डालना पड़ेगा। अगर नहीं मिलाना चाहते हो तो 30 ml पानी में कितना ड्रॉप आपको कौन सा मेडिसिन का देना है वो बताया। तो चलिए, कैल्शियम के लिए छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको ज़रूर अपनाइए, देना शुरू कीजिए। छोटे बर्ड हो या बड़े बर्ड हो, सप्ताह में 3 दिन मिनिमम कैल्शियम का रिक्वायरमेंट उसका होता है, तो ज़रूर दीजिए। आज इतना ही। और जिसके पास छोटे बेबी है, जैसे सन का हो, कनूर का हो या ग्रे का हो, कैल्शियम का सोर्स ज़रूर रखिए खाने में या सप्लीमेंट में, नहीं तो वो ग्रो नहीं होगा और उसका हड्डी मजबूत नहीं होगा और बाकी प्रॉब्लम फेदर का भी ग्रो नहीं आएगा सही इस तरीके से। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।